राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज सुबह ही सुबह बनाते हैं साउथ इंडियन डिश, जो कि बच्चों ने मुझे कल ही बोल दिया था कि मम्मी कल हमें यही खाना है। तो अभी जैसे कि सुबह का टाइम हो रहा है, घर में पूजा चल रही है, बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मैं नहा धो के ऊपर आ चुकी हूँ, थोड़ी सी लंगड़ी लंगड़ी चल के, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे फुल रेस्ट के लिए बोल दिया है। बोल रहे हैं कि ना चलना है, ना फिरना है, ना कोई काम करना है, ना ज़्यादा देर खड़े रहना है, फुल रेस्ट करना है। लेकिन ऐसा थोड़ा ही ना होता है। 8 दिन तक अगर मैं चारपाई पे बैठी रहूँगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। चलिए, डॉक्टरों को तो काम है बोलने का, बाद में देखते हैं। तो शाम के टाइम में मैंने एक छोटी सी तैयारी कर दी थी। यहाँ पर मैंने 2 कप के जितने लिए थे कोटे के चावल, जिसको मोटे वाले चावल बोला जाता है, डोसे वाले चावल बोला जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप के जितनी मूंग की दाल, वो यहाँ पे डाल दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के जितनी उड़द की धुली हुई दाल, जिसको वाइट दाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दालें नॉर्मली सभी के घरों में किचन में अब मिली जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब एक छोटा सा चम्मच के जितना मेथी के दाने, 1 चम्मच से भी कम ही लीजिएगा। तो डालने के बाद हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। अब चावल है, दाल है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा केमिकल भरा एक पाउडर सा लगा रहता है कि उसको आप कितना भी रगड़ लो, कभी तक भी रगड़ते रहो, मतलब छूटता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा सा बर्तन ले लेना है। मेरा बर्तन भी छोटा पड़ गया था। और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि आप दाल को अच्छे से मसल सको। तो करीब आप इसको 1 मिनट के लिए तो इसी तरीके से रगड़ते रहो। पानी की बचत भी हो जाएगी और साथ ही साथ इसकी अच्छे से ना धुलाई भी हो जाएगी। तो चलिए, सिंक के पास ले जाके मैं इसको 4-5 बार अच्छे से धो के लेके आ गई हूँ। और देखिए, इसमें मैंने इतना पानी भर लिया है कि यहाँ पर मेरी आधी उंगली भीग रही है, क्योंकि हमें इसको जो है फुलाने के लिए छोड़ना है और फूलने के लिए इसको पानी चाहिए होगा अच्छा खासा। तो देखिए, यहाँ पर 4 से 5 घंटे का टाइम हो चुका है, मतलब मैंने इसको दोपहर में भिगो दिया था और अब रात का ही टाइम हो रहा है लगभग में। तो अच्छे से ना फूल चुकी है। अब इसका ऊपर का पानी तो हम निकाल देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं इस दाल को, मतलब दाल और चावल दोनों डाल देंगे। मिक्सी का जार आप वो लीजिएगा जिसमें आपका कोई भी जो मतलब चीज़ें पीसते हो ना, उसका एक फाइन सा पेस्ट बन जाता हो। यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डालना है, 2 छोटा चम्मच के जितना आपको चीनी डाल देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी डाल देना है। रिक्वायर के हिसाब से पानी डालिएगा, या 1 कप के जितना पानी वैसे लग जाता है इतनी दाल और चावल में। उसका एकदम से फाइन सा पेस्ट बना के आपको तैयार करना है। देखिए, कुछ इस तरीके का और एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला ही आपको पेस्ट बनाना है। नमक मैंने यहाँ पर कम ही डाला है, बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे, अभी नमक इसमें और भी जाएगा। तो इसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं करीब 12-14 घंटे के लिए। फर्मेंटेशन की भी एक मौसम होती है। अगर अच्छी खासी एनवायरनमेंट में गर्माई है, गर्म टेम्परेचर है, तो 7-8 घंटे में बात बन जाती है। और जैसे कि ठंडा मौसम आ चुका है तो 10-12-13 घंटे लग जाते हैं। एक मसाला तैयार करते हैं। इस कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा जीरा। साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा राई या सरसों के दाने, थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा हींग। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से कसूरी मेथी, नहीं क्या बोलते हैं इसको, करी पत्ता। आज मैं बोलते बोलते ही भूल गई हूँ। इनको डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च वाला दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे। अब मसाले को बहुत ही हल्का सा भून लेंगे ताकि हल्का सा कलर पकड़ जाए या इसका कच्चापन सा निकल जाए। तो चलिए, ये भी बढ़िया सा परफेक्ट जो है भुन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टमाटर और इमली की खट्टी चटनी। इसको मैं कभी कभी बना के रखती हूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं रखती हूँ। ऐसे इस तरीके की चीज़ों में कभी भी मतलब काम आ जाती है। तो वो डाल दी 2-3 चम्मच के जितनी। थोड़ा सा यहाँ पे डाला हल्दी पाउडर, साथ में डाला यहाँ पर नमक, टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जो हमारा हल्दी वगैरह यहाँ पे गई है ना, 1 मिनट में ये भून जाएगी। तो चलिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू। तो मैंने यहाँ पर करीब 4-5 आलू मीडियम से साइज़ के थे, जिनको मैंने काट के उबाल लिया था और ठंडा करने के बाद छील लिया था। अब चलिए, इनको मैश कर देते हैं। मेरे पास तो ये जब से मैशर आया है तो मैं अपने हाथ गंदे करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, अगर मुझे कोई भी स्टफिंग एकदम बारीक करके चाहिए होती है। नहीं तो वैसे मैं हाथों से तोड़ना फोड़ना इनको ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस चीज़ में मैश कर देते हैं। थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। बाकी आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी बहुत ही बारीक बारीक से मैश कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो हिसाब से ही हम यहाँ पे पानी डालेंगे।
पानी हम थोड़ा सा पतला सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालेंगे ताकि हम मसाले को अच्छे से पका सकें। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमें इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पानी की ज़रूरत लग रही थी तो मैंने यहाँ पर और पानी डाल दिया है। और जितने भी मैं यहाँ पर सामान डाल रही हूँ ना, इनका मेज़रमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी इनका मेज़रमेंट सही तरीके से आप दे दिया करें, तो देखती हूँ मुझे टाइम लगेगा। तो अब मैं मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी, आप चाहे तो वहाँ से मेज़रमेंट उठा लीजिएगा जो भी मैं सामान जितनी क्वांटिटी में डालती हूँ। तो चलिए इसको हमें 5-6 मिनट के लिए पका लेना है कि ये इस तरीके से ठीक हो जाए। तो बिल्कुल बढ़िया हमारा ये आलू मसाला डोसा बनकर, डोसा नहीं है आलू मसाला बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद ये देखिए जो हमारा बैटर था ना, इसकी बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन हुई है, क्या बढ़िया से जाली बन रही है, एकदम फ्लफी हो रहा है ना। बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट आया है और मेरी सोच से परे आया है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट से हाथों से नहीं चलाएंगे, बहुत ही हल्के से हाथों से चलाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, जब तक ये जो बैटर है ना इसकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो जाती है। यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच की जितना मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारा ये बैटर है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने तवे के पास और चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तवे के टेम्परेचर को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो करीब हम चमचा भर के जितना घोल यहाँ पर डालते हैं और इसको इस तरीके से सर्किल आकार में घुमाएंगे, एकदम इवनली घुमाते चले जाएंगे। ध्यान रहे ये जो किनारे होती है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना है, नहीं तो एकदम से फ्लैट सी हो जाती है और कितनी बार जो डोसा होता है ना वो आपके तवे से उतरता ही नहीं है। अच्छा, आपको जल्दबाजी का काम है और आप नहीं चाहते हैं कि हम कोई रिस्क ले, तो आप यहाँ पर नॉन स्टिकी तवे का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें एकदम बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, डोसे में जो कलर आता है वही चाहिए, तो आपको लोहे का तवा इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो डोसा है ना मैं आपको ऐसा देने जा रही हूँ, आप इसको लोहे के तवे भी बना लो या फिर इस तरीके से नॉन स्टिकी तवे भी बना लो। नॉन स्टिकी तवे भी बनाओगे तो आपको तेल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसको बहुत ईजी से बना सकते हो, क्योंकि नॉन स्टिकी कोई भी बर्तन होता है तो इस पर चीज़ें चिपकती नहीं है। लोहे का तवा कितनी बार परेशान कर देता है। तो आपने देखा करीब यहाँ पर मुझे एक जो है ये मसाला डोसा सेकने में लगी है 3 से 4 मिनट का टाइम मुझे लगी गया है। गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें सेकना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी लगा दी थी ना, तो चीनी लगाने की वजह से जो हमारा ये डोसा है और उसके नीचे का कलर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल मार्केट के जैसा, या फिर जैसे हम लोहे के तवे पे बनाते हैं कुछ इसी तरीके का यहाँ पर रिजल्ट आया है। अब चलिए एक डोसा मैंने आपको बना के दिखा दिया। कितनी बार होता है कि एक बना के दिखा दे दूसरा नहीं बना, तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा तीसरा भी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर करीब मैंने बनाए थे 7 से 8 डोसे मैंने बना लिए थे, ज़्यादा ही बन गए होंगे वैसे तो यहाँ पर देख मैंने यहाँ पे पहले डाली थोड़ी सी टमाटर की चटनी, साथ ही साथ यहाँ पर नारियल की चटनी और जो हमने मसाला बना के तैयार किया था वो भी डाल दिया है। और जब ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी सा आपको दिखाई देने लगे, कलर अच्छा सा पकड़ जाए, तब आपको ये पलटना है, हल्का सा दबा देना है। चाहे तो आप इसको उलट पलट के सेक सकते हो, वैसे तो ये एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट सीख जाता है। अब ये जो डोसा है ना, बच्चे बोलने लगे मम्मी हम खा के भी जाएंगे और नाश्ते में भी, मतलब स्कूल के लंच बॉक्स में भी लेके जाएंगे। और आप समझ सकते हो अगर मैं लंच बॉक्स में ओनली यहाँ पर मसाला भर के इस डोसे को बना देती हूँ तो फिर बच्चे अलग से चटनी लेके जाएंगे, और बच्चों को इस तरीके की चटनी वगैरह देनी अलग से एक बहुत बड़ा रिस्की काम है। सही पूछिए तो कहने के लिए तो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन इतनी समझदारी नहीं है। तो क्या किया मैंने, इसी में चटनी भी डाल दी है जो मुझे चटनी मतलब चाहिए थी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये मसाला भी भर दिया है और उसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं इनको आराम से टिफ़िन में रख सकती हूँ। मुझे क्या करना है, इसको कोई अलग से चटनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई डब्बी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस बच्चों की बात भी बन जाएगी। वैसे इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे नाश्ते में देना कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है, और सच बोलूँ तो आज पहली बार मैं इस तरीके की चीज़ें अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे रही हूँ। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, और साथ ही साथ कुछ नाश्ते में खाया था, कुछ लंच में ले जाने के लिए बोल रहे हैं, और जब बच्चे बोलते हैं ना तो फिर देना ही पड़ता है। और वैसे ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था काम करते करते बनाते बनाते कि ये चीज़ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पराठे वगैरह से कुछ ज़्यादा अच्छी होंगी। पराठे फिर भी एक तरीके से फ्राई होके ही बनाए जाते हैं, तो पराठे नुकसान दे सकते हैं, डोसा नुकसान नहीं देगा। अब मैं ये सोच रही थी कि पूरा का पूरा डोसा जो है बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूं, लेकिन डोसे का जो साइज़ था वो बड़ा था,
टिफ़िन छोटे पड़ गए थे, तो मैंने डोसे को बीच में से कट किया और बच्चों के लंच बॉक्स में रख दिया। और अब मैं आपको वीडियो की एक सच्चाई और दिखाने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो जब भी हम डोसा बनाते हैं तो उसका जो परफेक्ट कलर आता है या परफेक्ट जो रिजल्ट आता है ना, वो लोहे के तवे पे आता है। तो नॉर्मली मेरे घर में लोहे का तवा है जिस पे मैं अपने पराठे या रोटियां वगैरह बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोहे का तवा रख लिया, इसमें मैंने इस तरीके से डोसे को फैला दिया और मुझे लग रहा था कि इस पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मतलब जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी और आसानी से उतर जाएगा। तो जैसा जैसा डोसे के साथ होता है मैंने सेम उसी तरीके से किया जैसे नॉनस्टिक के तवे पे मैंने डोसा बनाते वक्त किया था। इसको अच्छे से फैला दिया, इसके ऊपर घी तेल भी लगा दिया, लेकिन जब इसको उतारने की बारी आई तो ये बहुत ही बुरी तरीके से चिपक चुका था। मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश की इसको उतारने की। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 डोसे बना के देखे तो अलग अलग ट्रिक भी मैंने यहाँ पर जो है आजमा के देखी, क्योंकि आपको भी सही तरीका बताना होता है। तो मतलब तेल भी लगा के देखा, टेम्परेचर कम ज़्यादा भी करके देखा, लेकिन ये रिजल्ट सही नहीं रहा। तो मैंने सोचा वीडियो के लास्ट में आपको मैं ज़रूर से ये बात बताऊंगी। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक की तवा पहले से ही है तो आप डोसा बनाने का रिस्क लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान से इस डोसे को बनाइएगा। नॉन स्टिक की तवा आसान रहता है।